आप सभी का वन वे क्लास में स्वागत है। काफ़ी दिन से क्लास नहीं आ रही, वो ड्यू टू हेल्थ इशू की वजह से नहीं आ रही थी। तो हमारे बायो में सेल चल रही थी, हम सेल को आगे पढ़ाते हैं। मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था, उनमें दो पोर्शन बताए थे, SCR, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले राइबोसोम। राइबोसोम का नाम आते ही हर किसी को एक शब्द नाम आता है ध्यान में, प्रोटीन संश्लेषण। अगर कोई पूछे कि राइबोसोम का क्या कार्य है, तो सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। किसका? प्रोटीन संश्लेषण का। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अलग अलग बातें हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को सबसे पहले प्लांट सेल में देखा था रॉबिन्स तथा ब्राउन ने। किसने? रॉबिन्स तथा ब्राउन ने 1853 में। कब? रॉबिन्स तथा ब्राउन ने प्लांट सेल में सबसे पहले राइबोसोम को देखा 1853 में। उसी 2-3 महीने बाद एनिमल सेल में देखा था GE प्लेड ने। किसने? GE प्लेड ने देखा। इसने भी कब देखा? 1853 में। लगभग 5 साल बाद यानी कि 1858 में राइबोसोम नाम किसने दिया? रॉबर्ट ने। 3 तरह की बातें हैं। प्लांट सेल में सबसे पहले किसने देखा? सर रॉबिन्स तथा ब्राउन ने। उसके बाद में जंतु कोशिका में किसने देखा? सर GE प्लेड ने। लेकिन सबसे पहले नामकरण किसने किया? ब्राउन ने। ठीक है, किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बात आती है कि राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है। राइबोसोम RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये दोनों आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड तैयार करते हैं जिसे बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अब हमें पता है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। पर कुछ साल बाद में पता लगा कि दोस्तों ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं, ये प्लास्टिड में, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये रफ ER में भी पाया जाता है। कुछ साल बाद में क्या पता लगा कि ये सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं, ये प्लास्टिड में भी पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और ये रफ ER में भी पाया जाता है। क्योंकि रफ ER का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण करना। क्योंकि रफ ER पे क्या होते हैं? डॉटेड क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। उन प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो यहाँ से हमारा राइबोसोम क्लियर होता है कि राइबोसोम का मतलब प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम को सबसे पहले प्लांट सेल में देखा रॉबिन्स तथा ब्राउन ने, जबकि जंतु कोशिका में देखा GE प्लेड ने, जबकि सबसे पहले नामकरण किया रॉबर्ट ने। राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? RNA प्लस प्रोटीन के। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अलावा प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कहाँ पाए जाते हैं? हमारे रफ ER में। अब बात करते हैं, राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 70S और 80S। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, 70S और 80S। यहाँ पर 70S है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि 80S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। काफ़ी बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि 70S में, काफ़ी बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि 70S में S का मतलब है, 70S में S का मतलब है, और यहाँ पर बच्चों को पता नहीं था। इस S का मतलब होता है स्वेंडवर्ग्स इकाई, स्वेंडवर्ग्स इकाई, और ये आकार तथा भिन्नता के बारे में बताती है। ठीक है, ये एक तरह का गुणांक है, अवसाद गुणांक बोलते हैं इसे। तो काफ़ी बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि 70S में S का मतलब है, तो यहाँ पर S का मतलब होता है स्वेंडवर्ग्स इकाई। इसका मतलब ये आकार तथा भिन्नता के बारे में बताता है। राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 70S और 80S। 70S यूकैरियोटिक सेल में, जबकि 80S प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में?
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे हमारे सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था, लेकिन खोज किसने की थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, जबकि नामकरण तो बेंडा ने किया था। तो इसकी खोज की बात आए तो खोज की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने। इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, इसे कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है, क्योंकि जब भी सेल को केमिकल रिएक्शन करनी होती है तब क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसे ऊर्जा देता है। और वो ऊर्जा किस रूप में देता है? वो ऊर्जा इसे एटीपी में देता है। किस में देता है? एटीपी में। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। काफ़ी बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है कि नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है कि नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे सिर्फ 4-5 बातें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, जबकि नामकरण बेंडा ने किया था। इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये केमिकल रिएक्शन में सेल को ऊर्जा देता है, जो ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो विभाजन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है कि नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गोल्जी बॉडी, जिसे हिंदी में गोल्जी काइप बोलते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। यह सूक्ष्म यानी कि यह छोटे छोटे ट्यूब्स का एक समूह है होता है। ये क्या होता है? छोटे छोटे ट्यूब्स का एक समूह है होता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है उसकी पैकेजिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि जो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम ने किया उसका एक पैकेजिंग करेगा। अब जिस सेल को चाहिए होती है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, उसका परिवहन करेगा। ठीक है, तो यह संश्लेषित प्रोटीनों को पैकेजिंग कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट लाइन है, यह सेल वॉल तथा लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। यह सेल वॉल तथा लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। गोल्जी बॉडी को हमारी सेल का यातायात प्रबंधक कहते हैं। यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? हमारी सेल का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी काई ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करती है। अब गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी शर्करा को किस में बदलती है? कार्बोहाइड्रेट में। शुगर को किस में बदल देती है? कार्बोहाइड्रेट में। गोल्जी बॉडी क्या करती है? शुगर को किस में बदल देती है? कार्बोहाइड्रेट में। और शुगर और जो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर, जो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन आता है उसके साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है? ग्लाइकोप्रोटीन। और यही ग्लाइकोप्रोटीन आगे जाके ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। तो गोल्जी का एक ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने। ये क्या करता है? जो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है उनका पैकेजिंग करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, यानी कि जहां जरूरत होती है वहां तक पहुंचाता है। फिर सेकंड बात, इसे सेल का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये सेल वॉल और लाइसोसोम का निर्माण करता है, यह ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। 4 बातें हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भी 4 बातें हैं, इसकी भी 4 बातें हैं। बस अब हम पढ़ेंगे आगे लाइसोसोम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स, है ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास आ गया है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की बात करें तो डी डुवे ने की थी। किसने की थी? डी डुवे। किसने की थी? डी डुवे। यह सूक्ष्म गोल झिल्ली से घिरा होता है, ऐसे ऐसे करके होता है ये।
इसका निर्माण गोल्जी के द्वारा होता है। गोल्जी का एक रिएक्शन करता है, स्विस पिस्टन रिएक्शन करता है, जिसके द्वारा होता है। इसे सुसाइडल वे कहते हैं, क्योंकि ये एसिटिक, जो भी एसिटिक रिएक्शंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से ये लास्ट में क्या होता है, खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से इसे सुसाइड बैक कहते हैं। ये है लाइसोसोम के बारे में। इसके बाद में हमारा शुरू होता है प्लास्टिड्स। क्या शुरू होता है? प्लास्टिड्स। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट शुरू होता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड की सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये 3 तरह का होता है। पहला क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से कौन सा रंग प्राप्त होता है? हमें हरे रंग प्राप्त होता है। क्लोरोप्लास्ट से जो हमें प्लांट का हरा भाग दिखाई दे रहा है, वो किस वजह से दिखाई देता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिखाई देता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की खास बात, ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। जो फूड बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हमारे घर में जो फूड बनाता है उसे क्या कहते हैं? रसोई घर। हमारे घर में भी तो एक जगह है ना जहाँ पे फूड बनाया जाता है, उसे रसोई घर कहते हैं। ऐसे ही प्लांट में भी एक जगह फूड बनाया जाता है, तो वो प्लास्टिड्स की वजह से बनाया जाता है। कौन से प्लास्टिड की वजह से? क्लोरोप्लास्ट। काफ़ी बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन करता है कि पादप का रसोई घर है, प्लांट का किचन हाउस है, तो प्लांट का किचन हाउस होता है लीफ। क्या होता है? लीफ। ठीक है। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। इनमें राइबोसोम भी होता है। इनमें राइबोसोम भी पाया जाता है। इनमें डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए और आरएनए से ये क्या करते हैं? रेप्लिकेशंस करके खुद की एक नई चीज़ें बनानी शुरू कर देते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सबसे पहले मैं रीडिंग मरवा देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हरा वर्णक। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करके, प्रकाश संश्लेषण करके फूड बनाता है। क्या करता है? फूड बनाता है। सेकंड, इसे पादप का रसोई घर भी कहते हैं, पत्ती को कहते हैं। ठीक है। अब इसमें लाइसोसोम पाया जाता है और डीएनए आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है। ये है। कई बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी में लाइसोसोम होता है कि नहीं होता? आरबीसी में लाइसोसोम होता है कि नहीं होता? तो हमेशा याद रखना, आरबीसी मानव के रेड ब्लड सेल में कभी भी लाइसोसोम नहीं होता। मानव के रेड ब्लड सेल में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। ये हमने अभी तक जिक्र किया क्लोरोप्लास्ट का। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। पौधे में बहुत सारे आयरन पाए जाते हैं, फेरस पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे याद ही होता है। फेरस यानी कि आयरन पाया जाता है। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम ही पाया जाता है। ये तो हमें वैसे भी मतलब नॉर्मल थिंकिंग है, ये तो कोई डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्णी लवक। प्लांट का ऐसा कोई भी भाग, प्लांट का ये कोई भी प्लांट है, ये मान लो आप ऐसा कोई भी प्लांट है, पेड़ बना दिया मैंने, सॉरी, ये कोई भी प्लांट है। ठीक है। ये कोई भी प्लांट है, ऐसा मानो ये कोई भी प्लांट है। इस प्लांट का कोई भी भाग जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं जाती हो, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं जाती हो, वो क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक ही बचता है। ल्यूकोप्लास्ट में आती है जड़ें, हमारी रूट। प्लांट की जितनी भी रूट होती है वो किस में आती है? हमारे ल्यूकोप्लास्ट में आती है। ये रंगहीन होते हैं,
ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट का एक रंग था हरा, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये जड़ों में पाए जाते हैं। इनका मेन कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थों का संग्रह करना, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना या स्थानांतरण करना, संग्रह करना या स्थानांतरण करना, या स्थानांतरण करना। अब ऐसा तो नहीं है हमें कोई भी चीज़ डालनी होती है, हमें सपोज दैट हमें किसी प्लांट में पेस्टिसाइड्स डालने हैं, तो हम क्या यहाँ डालते हैं? नीचे डालते हैं। जड़ें क्या करती हैं? अवशोषित करती है और बाद में पौधों के ऊपरी भाग तक पहुँच जाती है। तो ये सारा काम कौन करता है? जड़ें करती हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का भी क्या काम है? भोज्य पदार्थों का संग्रह करना तथा उनका स्थानांतरण करना। ठीक है, यह है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्ट यानी कि वो लवक जो सूर्य से वंचित रहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? जड़ों में। यह है भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है और उनका स्थानांतरण करता है। इसके बाद में अगला जो प्लास्ट आता है उसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक प्लांट का ऐसा कोई भी भाग जो नारंगी रंग का हो, जो गुलाबी रंग का हो, यानी कि फूल। फूल में भी बहुत सारे रंग होते हैं ना। किसी प्लांट का फूल गुलाबी है, किसी का वाइट है, तो किसी का ऑरेंज है। ये किस वजह से है? ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। यानी कि क्रोमोप्लास्ट पौधे का जो वर्ण यानी कि पौधे में जो रंग होते हैं फूल और फल में, वो किस वजह से होते हैं? वो हमारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। एग्जामिनर कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियां पीली पड़ गई, किस वजह से? पत्तियों का पीला पड़ जाना किस वजह से होता है? तो पत्तियों का पीला पड़ जाना कैरोटीन के निर्माण की वजह से होता है। पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का पीला पड़ना किस वजह से? कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन की वजह से। किस वजह से? पत्तियों का पीला पड़ना कैरोटीन की वजह से। ऐसे ही मतलब हर किसी में पाया जाता है। जैसे चुकंदर में भी कुछ चीज़ें पाई जाती है, टमाटर में लाइकोपेन होता है, टमाटर में लाइकोपेन होता है। ये सारी चीज़ें हमारे क्रोमोप्लास्ट में आती है। किस में आती है? क्रोमोप्लास्ट में आती है। जैसे गाजर का रंग किस वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, गाजर का रंग भी किस वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। गाजर कैरोटीन की वजह से होता है। तो किसी भी फल और फूल का जो रंग है वो किस वजह से है? क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, किस वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। अब सेल में एक चीज़ और पाई जाती है जिसे बोलते हैं वैक्यूल्स।